आज से लगभग 500 करोड़ साल पहले धरती के साथ मंगल जितना बड़ा ग्रह टकराया। टकराने के बाद धरती का कुछ टुकड़ा हो गया और धरती से अलग हो गया। धरती के ग्रेविटी के कारण इस टुकड़े को धरती की तरफ खींच लिया। कुछ सालों के बाद ये सारे टुकड़े आपस में मिलकर एक गला बनाया। फिर जन्म हुआ हमारा चांद, जिसको हम धरती का भाई मानते हैं। कुछ सालों के अंदर धरती में जीवन की शुरुआत हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह है कि चांद बनने से ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर ये नहीं बनता तो कभी धरती पर जीवन ही शुरू नहीं हो पाता। या फिर अगर काल से चांद इस दुनिया से गायब हो जाए तो क्या होगा। ये बात को और भी डीपली समझने के लिए इसी वीडियो में विस्तार में समझते हैं। हमारा जो चांद है गायब हो जाए तो क्या होगा, जानेंगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेक्स हिंदी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चांद गायब हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक बार देख लीजिए, तब पता चल जाएगा चांद हमारे लिए कितना जरूरी है। धरती पर मौजूद पूरा समंदर को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चक्कर लगाते वक्त समंदर का पानी को अपने तरफ खींचता है और इसके चलते समंदर में ऊंची ऊंची लहरें आते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समंदर में टाइड यानी ज्वारे आते हैं। कई लोगों का कहना यह है कि हवा के चलते ये लहरें उठते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हवा के चलते ऐसा नहीं होता है, बल्कि 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते यह होता है। धरती के समंदर की पानी को ग्रेविटी के मदद से अपने तरफ खींचता है। अगर चांद गायब हो जाए तो धरती के समंदर का पानी को नहीं खींच पाएगा तो क्या होगा। जब चांद गायब हो जाएगा तो धरती का सारा कंट्रोल सूरज के पास चला जाएगा। सूरज धरती से बहुत ज्यादा दूर है, इसके कारण सूरज समंदर का पानी का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर आएगा धरती पर कयामत। जबकि चांद गायब हो गया तब हमारा धरती पर कुछ ऐसा हो रहा है, समंदर पर ऊंची ऊंची लहरें आना शुरू हो गया है। 1 मिनट के बाद ही बहुत ऊंची ऊंची लहरें सुनामी का रूप ले लिया है। 5 मिनट के अंदर ही धरती पर जितना भी समंदर तट था और आइलैंड है पानी से कवर्ड हो गया। सिर्फ 1 घंटे के बाद समंदर की आसपास जितना शहर बसा हुआ था अब सब समंदर के नीचे आ चुका है। अचानक से ये सुनामी शांत हो गया, पानी के लेवल ने बैलेंस कर लिया। लेकिन चांद के गायब होने के बाद यह हाहाकार थोड़ी देर तक ही होगी। सिर्फ 1 घंटे चलते धरती अब पहले जैसा नहीं रहा। आप सबको तो पता होगा, जब चांद था तब धरती 23.5 डिग्री पर घूमती थी। अब चांद नहीं रहा तो धरती अपना कंट्रोल खो चुका है, बहुत भयानक तरीके से हिल रहा है और इसके चलते हर 1 घंटे में सीजन बदल रहा है। अचानक से धरती में जहां लोग गर्मी के कारण मर रहे थे वहां पर बर्फ गिरने लगा है, और जहां पर बर्फ गिर रहा था वहां पर कपकपाती धूप उग रही है। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका की धरती का वो रीजन है जहां ठंडी रहती थी, वहां पर कपकपाती धूप निकल चुका है। कश्मीर जहां हमेशा ठंडी रहती है वहां दिल्ली के टेम्परेचर से ज्यादा हो चुका है। ये सब इसलिए हो रहा है, धरती अपने एक्सिस में सेक कर रहा है। बिना चांद की सौरमंडल में अन्य ग्रहों और सूरज पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। नॉर्मली तो धरती सूरज के चक्कर लगा रहा है। चांद ना होने पर धरती अपना एक्सिस में डगमगा रही है, इसीलिए हर 1 मिनट मौसम बदल रहा है। अब ऋतु नाम का कोई चीज नहीं है। हर 1 घंटे टेम्परेचर भयानक तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। अभी टेम्परेचर 20 डिग्री था और 1 घंटे के बाद 50 डिग्री हो गया है। धरती इसी सेक के कारण हर 1 मिनट धरती पर कहीं ना कहीं भूकंप हो रहा है और धरती में जितना भी ज्वालामुखी था अब एक्टिव हो चुका है। चांद गायब होने के 12 घंटे के बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था। अचानक से रात को टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया है। लोगों का फिल्टर का पानी बर्फ में बदल चुका है। इस अजीब कंडीशन के चलते समंदर के तट में जो शहर था वो अब नहीं रहा। धरती के 800 करोड़ लोग से लगभग 100 करोड़ लोगों की मौत हो गई है। जो लोग समंदर के तट पर रहते थे, चांद गायब होने के 5 दिन बाद बिना चांद की अजीब मौसम वाले दुनिया में लोग बड़ी ही तकलीफ में जी रहे हैं। हर 1 घंटे में बहुत गर्मी होती है और फिर दूसरे घंटे बहुत ठंडा। इतना ठंडा होता है कि पानी बर्फ में बदल जाता है। दुनिया में सुनामी के चलते पानी के अंदर रहने वाले जीव भी इफेक्ट हो रहा है। इसके कारण समंदर के अंदर
मछलियाँ और सभी जीव जिंदा नहीं रहा। समंदर में नई नई हाइब्रिड टाइप का मछलियां जन्म ले रही हैं, जो कि इस अजीब कंडीशन में जीने के लिए बनी है। किसान अब अनाज नहीं उगा पा रहा है क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है कि अनाज उगने ही नहीं दे रही है। धरती में 5 दिनों में लोगों को पता चल गया है कि ऐसा अवस्था में साइंस की लैब में अनाज उगाया जा सकता है, जहां साइंटिस्ट लैब में ही आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसीलिए खाना की प्राइस 100 गुना बढ़ गया है। अजीब मौसम से बचने के लिए लोग अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। चांद गायब होने के 6 दिन बाद छठा दिन 6 घंटे के बाद, मतलब 5वां दिन के 6 घंटे बाद ही छठा दिन हो गया। अब सिर्फ 6 घंटे में एक दिन हो गया। रात 3 घंटे और दिन 3 घंटे, यानी कि अब एक दिन 24 घंटे का नहीं रहा। जब चांद था तब अर्थ की रोटेशनल स्पीड को चांद कंट्रोल करता था और एक दिन 24 घंटे की होता था। अब चांद नहीं रहा, वापस से अर्थ की स्पीड बढ़ चुकी है। दिन बस 6 घंटे की हो चुका है और एक साल में 365 डे नहीं है, बल्कि एक साल में 1000 से अधिक दिन होंगे। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। 24 घंटे के अंदर 4 बार सूरज डूब रहा है और निकल रहा है। एक महीने बाद ये हमारा हमेशा की तरह एक महीना नहीं है। 720 घंटे वाला महीना नहीं है, बल्कि 180 घंटे वाला महीना है। यानी कि एक महीने में अब बस 7 दिन होंगे। धीरे धीरे इस मौसम के साथ हम हैबिचुएट हो चुके हैं। इस घटना के चलते इंसान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लोग जीने की अलग अलग तरीके निकल लिए हैं। पूरी दुनिया अब बदल चुका है। अब इंसान रो रहा है पहले की दिन को याद करके, क्योंकि अब पहले के जैसा 24 घंटे वाला परफेक्ट दिन नहीं है, जो कि खूबसूरत दिन अब हिस्ट्री बन चुका है। अब तो पता लग चुका है आप लोगों को कि चांद कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जिस तरह सूरज जरूरी है, चांद भी उतना ही जरूरी है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, साइंटिस्ट कहते हैं इसी हाइपोथेसिस के कारण मंगल अब रहने के लायक नहीं है। इसी सेम घटना मंगल की हिस्ट्री हो चुका है, यानी कि मंगल ग्रह का एक बहुत बड़ा चांद हुआ करता था और मंगल पर जीवन भी था। और एक मरता हुआ तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं, उसमें से एक गामा एनर्जी बीम निकला, मंगल की चांद को पूरी तरह एक्सप्लोड कर दिया। इसी के चलते मंगल डिसबैलेंस हो गया। सालों के अंतराल में वहाँ की कंडीशन उतना खराब हो गया वो रहने के लायक नहीं रहा और जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। साइंटिस्ट इसका आकलन मंगल की सेक करने के कारण से पता लगाया है। जिस तरह इस हाइपोथेसिस में अर्थ सेक कर रहा था, आपको क्या लग रहा है? क्या धरती का हाल वही होगा? कमेंट करके बताना। वैज्ञानिकों के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अर्थ की जो पोजीशन है उतना परफेक्ट है कि हमारा अर्थ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा गैलेक्सी में सुपरनोवा जैसा मरता हुआ तारा मौजूद नहीं है। तो आपको इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के डिफेक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।